दोस्तों मेरे साथ में आज टाटा सफारी रेड एडिशन, अब ऑलरेडी इसको 2 साल हो चुके हैं फरवरी में, और इसके 2 साल के एडिशन पे आज अब जो है हम रेड डार्क एडिशन जो है वो आपको बताने वाले हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। हालांकि टाटा ने ये नेक्सॉन, इसके साथ में हैरियर एंड सफारी, इन तीनों को ही रेड डार्क एडिशन में लॉन्च किया है, बट हमारे साथ में एक्सक्लूसिवली टाटा सफारी अवेलेबल है। हम टचेस बताएंगे क्या क्या टच जो है वो दिया गया है इस बार, एंड फाइनली आपको प्राइस भी बताएंगे। प्राइस हालांकि मैं सबसे पहले बता दूं तो नेक्सॉन जो है वो 12.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है अगर आप इसका रेड एडिशन लेते हो तो। अगर आप हैरियर खरीदना चाहते हैं तो तकरीबन 21,70,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक्स शोरूम कीमत, और अगर आप सफारी लेना चाहते हो तो 22,60,000 रुपए के आसपास की एक्स शोरूम कीमत जो है वो यहाँ रखी गई है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि टाटा सफारी रेड एडिशन में फ्रंट में क्या बदलाव देखने को नजर आएगा। एक तो अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे तो इसके ऊपर जो है वो मैश पैटर्न्स भी जो है वो अब इंट्रोड्यूस हो गई हैं, अच्छे लग रहे हैं, और पूरा ब्लैकआउट किया गया है। इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट आया है, वो है ये रेड एलिमेंट जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। इट यूजेस द सेम LED DRLs जो यहाँ पर रनिंग है, प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, एंड उसके अलावा आप हाई बीम लो बीम के 2 अलग अलग बैरल्स यहाँ पर देखोगे, और नीचे भी जो है फॉग लैंप यूनिट यहाँ पर दी गई है। तो तकरीबन मोनोटोन ही है। अगर आप ब्लैक कलर इसका खरीद रहे हो, ऑब्वियसली रेड ब्लैक एडिशन इसी कलर में अवेलेबल है, ब्लैक कलर में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर केवल एक ये टच। अगेन अगर मैं साइड प्रोफाइल में आपको लेके चलूँ तो जो इसके अब ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड कलर के हो गए हैं। ये इंसर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट जो इसका जो एलॉय व्हील है वो हालांकि पहले भी जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट में आया करता था, अब इसको थोड़ा ब्लैकआउट कर दिया गया है, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे दिया गया है, और यहाँ पर डार्क एडिशन की बैजिंग के साथ में रेड कलर का जो है वो इंसर्ट आपको देखने को नजर आएगा। साइड प्रोफाइल से इट रिमेन सेम, कुछ भी बदलाव नहीं है। सफारी की बैजिंग इधर, ब्लैकआउट ट्रीटमेंट बहुत अच्छी लगती है ये, अगर आप साइड प्रोफाइल से भी देखो। रियर में क्या बदलाव आया है, एंड वो काफ़ी नोटिसेबल बदलाव है। BS6 स्टेज 2 इसको रेडी अब कर दिया गया है। एक तो ये टाटा का लोगो आप यहाँ पर देखोगे, इसको भी काफ़ी ब्लैकआउट किया गया है। सफारी की जो बैजिंग है वो कंप्लीट क्रोम फिनिश नहीं है, यानी कि चंकी क्रोम फिनिश नहीं है वो। और अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन देखेंगे ना, ये जो रिक्वेस्ट बटन है अब एक हुक के साथ में दे दिया है। पहले जो है वो ये वाला आप हुक बूट लिप जो है वो बूट लिड जो है वो यहाँ पर ओपन करने के लिए हुक नहीं देखते थे, स्ट्रेट आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते थे, तो वो ज़रूर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके साथ में रिक्वेस्ट बटन इसी के अंदर यहाँ पर दे दिया गया है। इंटीरियर्स जो है वो अब देखिए रेड टच के साथ में, रेड इंसर्ट्स के साथ में जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। इंटीरियर्स ज़रा चेकआउट करते हैं, और रियर में आपको बता दूँ कि कुछ भी बदलाव ऐसा नहीं आया है। इट रिमेन्स सेम, कुछ ऐसा रेड एलिमेंट या रेड पार्ट भी आप जो है वो रियर में नहीं देखेंगे। अब इंटीरियर ज़रा चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों इनग्रेस करते हैं, और जब आप गाड़ी के अंदर इनग्रेस करते हो तो सबसे पहली नज़र जो है वो आपकी यहाँ पर जाने वाली है इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे एंड इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, जो दोनों ही कमाल के हो गए हैं। बाय गॉड, मतलब इस तरीके का टच रेस्पॉन्स जो है वो मुझे पहले कभी भी टाटा की किसी भी गाड़ियों में जो है वो देखने को नज़र नहीं आया। पहले इसको म्यूट करते हैं, और ये जो टच रेस्पॉन्स है इसमें काफ़ी बदलाव है। ये बहुत प्यारा एकदम, कैसे जैसे मेरे को सिंक टेक्नोलॉजी जो एक्चुअली फोर्ड में इस्तेमाल की गई थी वो बिल्कुल वैसा ही टच रेस्पॉन्स नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे विजिट्स भी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते हो। AQI इंडेक्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और अगर आपको ब्लूटूथ पेयर करना है तो होम स्क्रीन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो फीचर रिच करने की कोशिश किया गया, यानी कि यूज़र इंटरफेस जो है वो अब काफ़ी डिफाइन सा लगता है यहाँ पे। तो ये मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा टच रिस्पॉन्स भी। हालांकि ये है 10 पॉइंट समथिंग इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ही, बट ये पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। प्लस जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उससे तो नज़र मेरी नहीं हट रही है, क्योंकि वो अब G फोर्स मीटर के साथ में भी यहाँ पर आता है, और बहुत ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। मतलब डिजिटल है कम्प्लीटली। जब आप आते हैं आपको लगता है कि आप एक स्पेसशिप टाइप गाड़ी में या एक स्पोर्ट्स कार के जो है फील यहाँ पर आपको देने वाला है। लेफ्ट साइड में टेकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में जो है वो स्पीडोमीटर आपको मिलता है। बहुत सारे फीचर्स आपको जो है वो स्क्रीन पर ही डिस्प्ले नजर आते हैं। ये 7.5 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और उसके अंदर ना आपको ड्राइव मोड्स मिलेंगे। आपको कौन सा स्टैंड बाय मोड नजर आएगा कि कौन से स्टैंड बाय मोड पे फिलहाल जो है वो ये खड़ी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ऑडोमीटर, और बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल्स यहीं पर जो है वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो मेजर बदलाव है वो है इन सीट्स का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेदरेट टच है, ये रेड कलर के जो सीट्स आ गई हैं। इनफैक्ट ग्रैब हैंडल पर भी जो है वो आपको रेड कलर का इंसर्ट आपको देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखें
पता नहीं आप कितना देख पा रहे होंगे, लेकिन जो इसका सनरूफ है उसके अंदर भी रेड का जो है वो एक एक्सेंट नज़र आता है। जब धूप पड़ती है तो आपको लगता है कि थ्रू आउट जो है वो रेड यहाँ से जो है वो हो गया है, तो वो एलिमेंट जो है वो ज़रूर है। अगर आपको और पास से दिखाऊं तो यहाँ पे डार्क एडिशन की जो है वो बैजिंग आपको एम्बॉस्ड नज़र आने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, बट सीट से जो कंट्रोल है वो राइट साइड में दिए गए हैं, तो ड्राइवर साइड अगर आप बैठे हैं या ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को तो भी आप कंट्रोल यहाँ से कर पाएंगे, या पीछे अगर आप बैठे तो भी आप जो है वो इनको कंट्रोल कर पाएंगे। लंबार सपोर्ट के लिए आपके पास में अलग से एक कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल। इसके साथ साथ मेमोरी सीट्स जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं, यानी कि अगर आप 2 लोग चला रहे हैं, 3 लोग चला रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो 3 मेमोरी फंक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए हैं। सो दिस इज हाउ अमेजिंग सफारी इज नाउ। और इसके साथ में एडएस फीचर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिनमें से लेन कीप अलर्ट हो गया है, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आप यहाँ पर आ गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन आपको यहाँ पर मिलेगा, और वो तमाम फीचर्स जो एडएस की यहाँ पर मिसिंग थी वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती हुई आपको नज़र आने वाली है। तो अब ये एक कंप्लीट पैकेज बन चुका है, और इसकी तकरीबन 27.5 लाख रुपए ये इस टाइम ऑन रोड जो है वो पड़ रही है। नोएडा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से एक अच्छा पैकेज जो है वो ज़रूर बनती हुई यहाँ पर नज़र आती है। इसकी सेकंड रो भी मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ मीनवाइल। दोस्तों सेकंड रो में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बदलाव तो ज़रूर किए गए हैं, जैसे कि रेड इंसर्ट जो है वो थ्रू आउट बॉडी आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। अमेजिंग फील एंड वाइब। ये रेड कलर का जो लेदरेट टच दिया है, ये इसकी क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम मुझे लग रही है। आर्म रेस्ट यहाँ पर जो है वो आता है 2 कप होल्डर्स के साथ में, और अगर आप चाहें तो यहीं से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो इन सीट्स को। ये देखिए मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप सफारी में कैप्टन सीट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स के साथ में इंट्रोड्यूस होती हुई ये फिलहाल नज़र आने वाली है। दोस्तों इसके अलावा कुछ बदलाव नहीं है, ऑब्वियसली मैकेनिकल कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। फीचर रिच ज़रूर ये अब हुई है, एडएस जैसे कि आ गए हैं इसके अंदर, जो कि मिसिंग भी थी, और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कमाल का हो गया है, तो वो ज़रूर यहाँ पर है। प्लस कॉस्मेटिक अपडेट्स मैंने आपको जितने भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बताने की यहाँ पे कोशिश की है, एंड होपफुली कोई भी मुझसे मिस आउट ना हुआ हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, नीचे कमेंट करना है जल्दी से, और हमें बताना है कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, बाय सेफ गाइस।